Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on one word substitution up to the mains level. So these are important questions for upcoming exam like SSC, CGL, CPO, CHSL, DRDO, Navy, DRDO MTS and other state board level examination. यदि आपने इससे पहले इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वन वर्ड्स, ईडियम फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस की भी वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चैनल आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है और उम्मीद है आगे भी मेहनत करता रहेगा। बस आप अपना इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, exercising a comparing charm which inspires devotion in others is called A. Wild, B. charismatic, C. offensive, फोर्थ odious। ठीक है, देखो तो इसका आंसर होगा बी, कैरिज्मेटिक। ठीक है, कैरिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक तो चार्मिंग, एक फैसिनेटिंग, मतलब ठीक है जो आकर्षक करता है, जो दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करता है। ओके, बात करते हैं अपन वाइल्ड की। वाइल्ड का मतलब होता है फाउल, नेस्टी, अनप्लीजेंट, मतलब गंदा। ठीक है, सेम ओडियस। ओडियस वाइल्ड का सिनोनिम है, तो मतलब इसका मतलब भी क्या हो गया? अनप्लीजेंट, नेस्टी, फाउल। ठीक है, ऑफेंसिव मतलब होता है आक्रामक। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो एग्रेसिव, अटैकिंग, एक्टिवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rating to or involved in crime is called A. chaste, B. impeachment, C. licit, फोर्थ felonious। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, felonious। ठीक है, felonious मतलब होता है अपराधी, मतलब रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन क्राइम। ओके, चेस्ट मतलब होता है पवित्र, और बोले तो इंटैक्ट, अनमेरिड। ठीक है, इम्पिकेट मतलब क्या होता है? जिसमें कोई त्रुटि ना हो, मतलब कि फ्री फ्रॉम फ्लो, इज कॉल्ड इम्पिकेंट। ठीक है, लिसिट मतलब होता है वैधानिक, तो इसका आंसर होगा फेलोनियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A person or thing that is a perfect example of a particular quality or type is called A. epitome, B. a base, C. libertine, फोर्थ प्रोफ्लिगेट। ओके, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एपिटोम, मतलब कि आदर्श उदाहरण, मतलब कि एग्जाम्पल, मॉडल। ओके, पैरागन भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अबेस मतलब होता है क्या? यस, अबेस मतलब होता है ह्यूमिलिएट, अपमानित करना। लिबर्टीन मतलब होता है, इंग्लिश में इसके सिनोनिम होंगे प्लेबॉय या फिर लेडीज मैन। ठीक है, बोध करते व्यभिचारी। ठीक है, प्रोफ्लिगेट का होता है मतलब जो ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, अपव्यय, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेजेंट, तो इसका आंसर होगा एपिटोम, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेंसलेस टॉक और राइटिंग इज कॉल्ड ए. एस्ट्यूट, बी. ब्लेडरडैश, सी. सागाशियस, फोर्थ प्रूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाल्डरडैश। ओके, बाल्डरडैश मतलब होता है नॉनसेंस, गिवरिश, यानी बकवास, जो ऊट पटांग बातें करता है वो। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट मतलब होता है श्यूट, शार्प विटेड, मतलब कि चतुर। ठीक है, सागाशियस मतलब होता है मेधावी छात्र। ठीक है, शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, वाइज एंड सेंसिबल। प्रूडेंट मतलब होता है कॉशियस, सतर्क, विवेक की। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, बाल्डरडैश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेड और डन in the traditional or original way is called authentic, B. effigy, C. archetype, C. forge। तो इसका आंसर होगा
ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन या वैलिड, एक्चुअल, रियल, ओके। एफएजी मतलब होता है पुतला, ठीक है, मतलब ए मॉडल ऑफ परफेक्ट पर्सन। आर्किटाइप होता है ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ओके। फोर्स मतलब होता है टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव, हिंदी में कहते हैं ऐसे जालसाजी करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और ए right or privilege as a penalty for wrongdoing is called A forfeited, B endo, C render, fourth assign, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, forfeited। forfeited मतलब होता है जब्त होना, अर्थदंड मिलना, ठीक है, ओके। मतलब डिप्राइव होना मतलब वंचित हो जाना, ठीक है। और बाकी के एग्जाम्पल एंडो, रेंडर, असाइन एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोवाइड करना, देना, आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एब्सोल्व समवन फ्रॉम ब्लेम फ्रॉम ए फॉल्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड ए इंडिक्ट, बी एक्सोनरेट, सी एलिज, फोर्थ स्लर। तो इसका आंसर होगा सेकंड, एक्सोनरेट, मतलब अपराध मुक्त करना। इंडिक्ट, एलेज और स्लर तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, मतलब कि टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद क्राइम, मतलब अभ्यारोपण करना। सेंसलेस टॉक और राइटिंग इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर होगा बाल्डर डैश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the rejection of all religious and moral principles in the belief that life is meaningless is called A nihilism, B certitude, C credence, fourth fidelity, ओके। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, निहिलिज्म, मतलब शून्यवाद, मतलब कि जो किसी भी धर्म पर बिलीफ नहीं करते हैं। सर्टिट्यूड मतलब होता है निश्चितता, मतलब सर्टेनिटी। क्रेडेंस मतलब होता है एक्सेप्टेंस, बिलीफ, मतलब विश्वसनीयता। फिडिलिटी मीन्स लॉयलिटी, एलिजेंस मीन्स वफादारी, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव ए tangible or visible from to an idea, quality or feeling is called A spectre, B revenant, C embody, fourth apparition। तो इसका आंसर होगा थर्ड, एम्बॉडी, ठीक है। एम्बॉडी मतलब होता है पर्सोनिफाई और एक्सप्रेस, मतलब कि समाविष्ट करना, ठीक है। बात करते हैं अपन अब स्पेक्टर और एप्रिएशन, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है घोस्ट, फैंटम, मतलब भूत और प्रेत, ठीक है। रिवेनेंट मतलब क्या होता है, होता तो ये भी भूत है, लेकिन अगर एक पर्सन मर जाए और वो लौट के वापस आ जाए, मतलब आत्मा के रूप में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवेनेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज holding different opinion is called first clement, B magnanimous, C complacent, fourth bigot। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, बिगोट, ठीक है, ओके। बात करते हैं अपन क्लीमेंट। क्लीमेंट मतलब होता है माइल्ड, ठीक है, मीन्स मृदु, जो मीठा बोलता है। मैग्नेनिमस मीन्स जेनरस और फॉरगिविंग, मतलब हिंदी में बोले तो उदार, उदार, उदार कहते हैं उदार नीति का है, ओके। नेक्स्ट, कॉम्प्लिएसेंट, इसका मतलब होता है उपकारी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, rude in a mean, spirited and surely way is called first affable, second churlish, थर्ड cordial, फोर्थ genteel। तो इसका आंसर होगा सेकंड, चर्लिश, मतलब होता है
देहाती हिंदी में बोले तो, ठीक है। ओके, अफेबल, अफेबल मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, मतलब फ्रेंडली, गुड नेचर और इजी टू टॉक टू, और कॉर्डियल, कॉर्डियल अफेबल का सिनोनिम होगा। जेंटिल, जेंटिल मतलब भी होता है नम्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव of another is called A. Antithetic, B. Desperate, C. Conjecture, D. Reminiscence। ओके, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस मतलब होता है समानता। ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर। एंटीथेटिक मतलब होता है डायरेक्टली अपोज्ड और कॉन्ट्रास्टेड, मीन्स विरोधाभासी। डिस्परेट मतलब क्या होता है डिफरेंट इन काइंड्स। कॉन्जेक्चर मतलब क्या होता है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन इंफॉर्मेशन, मीन्स अनुमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेस्पेक्ट respect and admiration is called A. Piquant, B. Culpable, C. Vicious, C. Fourth, esteem। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, एस्टीम, मतलब रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। ओके, पिकेंट मतलब होता है रोग कारक, मीन्स डिसीज कोजिंग डिसीज। कल्पेबल मीन्स होता है डिजर्विंग ब्लेम, मीन्स निंदनीय। विशियस मतलब होता है कटु, मतलब क्रूल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, involving many carefully arranged parts or details, detailed and complicated in design and planning is called A. labyrinthine, B. facile, C. elaborate, फोर्थ prodigious। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और थर्ड में। अगर इसका अपन बात करें आंसर की तो इसका आंसर होगा थर्ड, एलोबरेट। ठीक है, एलोबरेट मतलब होता है जटिल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिटेल इरेटिकेशन। ठीक है, लेबरिंथ मतलब होता है इरेगुलर और ट्विस्टिंग मेज लाइक, मीन्स पेचीदा। फेसाइल मतलब होता है नॉट केयरफुली थॉट आउट, मीन्स लचर। प्रोडिजियस मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, वेरी लार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनफाइनाइट और unending time is called A. ephemeral, B. fugacious, third eternity, fourth transitory। तो इसका मतलब होगा एटर्निटी, मतलब अनंत। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, ऑल टाइम। ठीक है, ट्रांजिटरी और एफेमरल दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। इसका मतलब होता है ए वेरी शॉर्ट टाइम। फ्यूगेशियस मतलब होता है क्षणिक, क्षणभंगुर, फ्लीटिंग, टेंडिंग टू डिसअपियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल इज कॉल्ड ए अनड्यूबिटेबल, सेकंड पाल्पेबल, थर्ड ऑथेंटिक, फोर्थ चार्लेटन। ठीक है, तो इसका मतलब होगा फोर्थ चार्लेटन। चार्लेटन मतलब क्या होता है क्वैक। ठीक है, मतलब प्रिटेंडर, मतलब इम्पोस्टर, मीन्स ढोंगी या फिर धोखेबाज। ओके ओके, बात करते हैं अपन अब इनड्यूबिटेबल, ऑथेंटिक। इसका मतलब होता है अनडाउटेबल, मीन्स असंदिग्ध। नेक्स्ट पाल्पेबल, पाल्पेबल मीन्स होता है जिसे अपन छू सके, विजिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फार्मलैंड ploughed and harrowed but left for a period without being sown in order to restore its fertility। ठीक है, फर्टिलिटी मतलब क्या होता है उपजाऊपन। ठीक है, ओके, इसका आंसर होगा ए फैलो। ठीक है, ओके, अगर बात करें फैलो मतलब बोने के लिए भूमि तैयार करना, अनकल्टिवेटेड। ओके, अर्बन, सोफिस्टिकेटेड, जेंटिल, तीनों एक दूसरे में इसका मतलब होता है परिष्कृत, जटिल या फिर सभ्य।
तो इसका आंसर होगा फेलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शोइंग और फीलिंग नो interest, enthusiasm or concern is called a ardent, b fervent, c apathetic, c melancholic। तो इसका आंसर होगा थर्ड, apathetic। इसका मतलब क्या होता है? उदासीन, अनइंटरेस्टेड और इंडिफरेंट। ठीक है, आर्डेंट एंड फर्वेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब होता है एंथुजियास्टिक और पैशनेट। मेलनकोलिक मतलब होता है दुखद भाव की वक्त, जो दुखी होता है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिप्राइव ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ए बेरेफ्ट, बी हेल्सियोन, सी स्नग, डी ऑप्युलेंट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, बेरेफ्ट। बेरेफ्ट मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ, किसी से वंचित हो जाना। हेल्सियोन, हेल्सियोन मतलब होता है शांत। एक ईडियम होता है हेल्सियोन डेज, मतलब शांति के दिन। स्नग, स्नग मतलब क्या होता है? आरामदेह, कोजी, कंफर्टेबल। ओके, ओपुलेंट, ओपुलेंट मतलब होता है भव्य, समृद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a deity or spirit embodied in human form is called first imp, second incarnate, थर्ड स्पिरिट, फोर्थ ऑगर। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑगर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, इनकारनेट, जिसका मतलब क्या होता है? इन ह्यूमन फॉर्म मीन्स डाइटी और स्पिरिट, देह युक्त शरीरी। ठीक है, ओके। इम्प मतलब होता है दानव, दुष्ट आत्मा, डेविल और फिएंड। स्पिरिट मतलब होती है सोल, इनर सेल्फ, मतलब आत्मा। ठीक है, ऑग्रे मतलब इज ऑल्सो मॉन्स्टर जायंट, मतलब नरभक्षी, दानव, दैत्य। ओके, तो हमारा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। तो ये थे हमारे सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपनी कमियों पर काम कर सकें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही आगे मेहनत कर सकें। इसके अलावा यदि आप तैयारी कर रहे हैं और अपने जॉब को लेकर सीरियस है, तो आप हमारे चैनल पर रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। हम एक बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।